भरत जी, आर्मी की नौकरी के दौरान हमें मिलिट्री एरिया में काम करना पड़ता है जहां आतंकवादी भी होते हैं। उसी दौरान किसी आदमी पर शक होने पर सच बुलवाने के लिए काफी सारे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस दौरान दी गई यातनाएं किसी बेकसूर को मिल जाए तो आपका तो उससे कोई वैर है नहीं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमानुसार उस क्षेत्र में पाए गए व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखकर निशंक होने के लिए आप कई प्रकार के दंड विधान करके जब देख लिए कि नहीं ये अपराधी नहीं है, तो अब आप जाइए। तो ये जो उसको मिला है उसका पूर्व का किया हुआ कोई पाप है जो प्रारब्ध उसको फंसा दिए और वो दंड होगा। आप जिस क्षेत्र में हो वहाँ दया बहुत बड़ी चूक हो सकती है हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए और आपके जीवन के लिए। तो उसमें आपको अपने कर्तव्य का पालन करने में बिल्कुल दया नहीं दिखानी चाहिए और बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी निजी प्रॉपर्टी रक्षा के लिए बात नहीं कर रहे, राष्ट्र सुख के लिए कर रहे। आप एक यंत्र हैं, चलाने वाला कोई और है। आपको देखना कर्ता भगवान है और मैं राष्ट्र सेवा में हूँ। धर्म रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। एक कविता लिखी थी, नेवी में। प्रभु तू है जो नीर में, जो है धरा में है शरीर में, एकांत में तू भीड़ में, कल्पित है तू तस्वीर में, ऊष्म है तू शीत में, तू ताल है संगीत में, तू प्रेम मेरे मीत में, भविष्य तू अतीत में। प्रभु तू मेरे ध्यान में है, समस्त ज्ञान में है, वन में तू उद्यान में, तू लौ में है तू प्राण में, तू माँ में है पिता में है गर्भ में चिता में है, चिंता में है चिंतन में है, तू मेरे अंतर मन में है, तू ब्रह्म है संसार है, तुझसे समस्त सार है, तू विष्णु है अवतार है, तू शिव प्रलय आकार है, तू शून्य है निर्विकार है, तू मैं है मेरा प्रकार है, तू धर्म है तू कर्म है, मेरे प्राण तुझ में बसते, तेरे मन में मैं, मेरे मन में तू परमात्मा नमस्ते। वासुदेवा सर्वम की पूरी व्याख्या है। वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वही है। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सैनिक होकर के हाँ देश सेवा और भगवत आराधना में भी ऐसी तत्परता, खूब नाम जप करते रहिएगा। परम विरक्त परमहंस लगभग 95 वर्ष की अवस्था के, जब बचपन में से ही उनके दर्शन, उनका वचन सुनने को मिलता था, जब संत वेश में हुए उनके पास गए तो बहुत प्रसन्न हुए। कहा बेटा है मार्ग बड़ा कठिन पर भगवान की शरणागति से इसका निर्वाह हो जाता है। पहला उपदेश दिया मन को मारो और पकड़ो उस मन को और रगड़ो, भजन में इतना रगड़ो कि मन मर जाए। दूसरा उपदेश दिया अहंकार को मारो। बोले बेटा 7 बार एक जगह हमें दबकाया गया और दौड़ाया गया, 8वीं बार वही रोटी ली। अहंकार का नाश करके दैन्य और प्रभाव उनका ऐसा कि जिस समय सुबह बैठ करके गंगा जी के पावन तट पर जहाँ कहते शिवोहम, ऐसा लगता मैं ब्रह्म हूँ, अपने आप अंदर चलने लगता मैं ब्रह्म हूँ, मैं भ्रम से इस देह में फंस गया हूँ। पूरा विज्ञान अनुभव उनका ऐसे बहता था, पर वो इतने एकांत रहते थे कि वहां ज्यादा किसी की पहुंच नहीं थी, और जब पहुंच भी हो जाती तो उनके वचनों में पहुंच नहीं थी, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष थे। हर उपदेश देने वाले को चाहिए, चाहे वो जिस जगह से उपदेश दे रहा हो, नाम का उपदेश जरूर दे। 5 बार ही सही, 10 बार ही सही, तुम कृष्ण कृष्ण बोल लो, तुम राधा राधा बोल लो, उस जीव का मंगल हो जाएगा। श्रीपाद गए तो देखो विदेशों के जो कहा जहाँ विषय बाहुल्यता ही है, उनकी भी खोपड़ी में नाम डाल दिया और वो बीज आज खूब विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद, श्रीपाद प्रभुपाद जी गए तो देखो मंगल मंगल कर दिया। ऐसे विषयी जीवों का मंगल कर दिया जिनको पता ही नहीं भक्ति क्या है, नाम क्या है, भगवान क्या है, उनके भी हृदय में तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमें लगता है कि अगर आपके वचन से 10-20 भी सुधर जाए, मान लो गंदे आचरण छोड़ दें, नाम जप करने लगे, तो ये सफलता है। गंदा आचरण सफलता है क्या? मलमूत्र के बनाने वाले मशीन शरीर मलमूत्र के द्वार, और इसी को हम वैभव माने, सुख माने, सफलता माने, तो ये भी छूट जाएगा। टिकाऊ है नहीं, किस समय दिल फेल हो जाए, किस समय एक्सीडेंट हो जाए, किस समय कौन सी घटना घटे, क्या पता कौन सा अंग फेल हो जाए। तो हमें लगता है सफलता है भगवान की प्राप्ति, सफलता है भगवान का भजन करना, सफलता है परोपकार करना। अगर धन है तो दूसरों का हित करो, दूसरों के सुख को सोचो कि कोई बीमार है तो उसको हम सहयोग कर दे, कोई बहुत भूखा रहता है कष्ट में उसको हम खवा दे। ये परोपकार की भावना, यही सफलता है। हमें तो ये बिल्कुल बात सफल नहीं लगती कि हम स्वस्थ हैं, भोग सामग्री है, हमारा सफल जीवन नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। आदमी यही चाहता है मैं पढ़े लिख करके बहुत ग्रेजुएट बनूं, नौकरी करूं, रुपया कमाऊं, ब्याह हो जाए, सुख भोगूं। बहुत से ऐसे संत भगवान हैं जो बहुत ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में तो देखो, पढ़ाई लिखाई में तो देखो, पदों में देखो तो ऊंचे पदों का त्याग करके आए हैं। क्या चमत्कार वृंदावन ने प्रकट किया उनके जीवन में कि खूब पढ़ाई की, पदों पर पहुंचे, नौकरी पेशा सरकारी मिला, माता पिता के पास वैभव, अकेले बेटा, सब सुविधाएं, सबको लात मार
करके संसार के भोगों को और प्रियाजू की शरण में वृंदावन में, ये क्या है? चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? जिसके लिए सब मर रहे हैं कि किसी तरह नौकरी लग जाए सरकारी, किसी तरह हम ग्रेजुएट हो जाए, किसी तरह हम पैसा कमाने लगे, तो जिनके दस्तखत से केवल पैसे निकलते हैं, ऐसे पदों पे बैठे हुए लोग बाबा जी बन करके वृंदावन धाम का आश्रय, ये चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? घोर संसार के भोगों के आकर्षण में जीव पिसता चला जा रहा है और वो भोगाकर्षण को लात मार करके भगवत धाम का आश्रय लिए। यह है चमत्कार। रुपया मिल जाना चमत्कार नहीं है, यश कीर्ति मिल जाना चमत्कार नहीं। रुपया, वैभव, यश कीर्ति और भोग वासना, इनको लात मार करके भिक्षा के टुकड़े पे जीना, ये चमत्कार है। संतों का चमत्कार ये थोड़ी होता तुम्हें रुपया मिल जाए तो चमत्कार, तुम्हारी फैक्ट्री चल गई तो तुम फैक्ट्री बेच करके भंडारा कर दो और भीख मांग के खाओ, ये चमत्कार है। ये समझ में आ गया चमत्कार? ये चमत्कार जिसके समझ में आ गया वो जन्म जन्म की बाजी जीत गया, जीत गया। और आपके आशीर्वाद से इन्हीं फेल किडनियों से ही चलता रहेगा महाराज जी, जब तक श्री जी को चला लाए। हमारी आंतरिक इच्छा जो है ना कि हमें श्री जी ने कृपा करके ये किडनी फेल रूपी प्रसाद दिया है। जितने दिन अवधि है उतने दिन भोगते हुए हम समाज की सेवा करें। अवधि तो निश्चित है मृत्यु की, चाहे 10 किडनी नहीं लगा ले तो भी होनी है। किसी के शरीर को कष्ट दे